धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे कि वर्तमान का जो परिदृश्य चल रहा है वह बहुत ही बड़ा विचारणीय है। क्यों विचारणीय है? क्योंकि जो लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और भाईचारे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आज वो असमानता की विचारधारा के साथ खड़े हैं। अभी इसके बिफोर में महाराष्ट्र का चुनाव था। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान, लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान, चुनाव होते ही मुद्दा गायब हो जाता है। बिहार में चुनाव आता है, प्रत्येक महिला को बहन कह करके 10,000 दिया जाता है। इसके बाद उसकी दुर्गति आप देख रहे हैं। ओबीसी, SC, ST और माइनॉरिटीज के बहुत सारे नेता जिनका अतीत समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय भाईचारे के लड़ाई के साथ चल रहा था, आज वो गैर बराबरी की विचारधारा के लड़ाई के साथ खड़े, लीक से हटके ही चले गए। नया फैक्ट यूजीसी आया है। अरे यूजीसी का मतलब है समानता। ऐसी कमेटी जो असमानता के आधार पर शोषण, पीड़ा, इनको सुनवाई करेगी। इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? अगर कोई चोर पर नकेल कसता है, चोर के लिए कानून बनाता है, तो ईमानदार को पीड़ा तो नहीं होनी चाहिए। चोर को पीड़ा हो सकती है, लेकिन बड़ी सोचने की बात है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय और भाईचारे की बात करने वाले लोग, उस पर दंभ भरने वाले लोग, उस पर अपनी विरासत खड़ी करने वाले लोग, वो आज असमानता के साथ खड़े हैं। दौलत का नशा पाने के बाद, शोहरत का नशा पाने के बाद, राजनैतिक रुतबा पाने के बाद अपने ही लोगों को भूल गए, अपनी ही लड़ाई से अलग चले गए। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। याद रखिए, ये बुद्ध की धरती है। यहां पर कभी लड़ाई बंद नहीं हुई। सत्य और न्याय की लड़ाई हमेशा चली रही है। कभी संत महापुरुषों ने लड़ा है, कभी महापुरुषों ने लड़ा है, कभी संतों ने लड़ा है, कभी महंतों ने लड़ा है, कभी समाज का सम्मानित वर्ग लड़ा है, कभी समाज का अपमानित वर्ग लड़ा है, कभी राजनैतिक व्यक्ति भी लड़ा है, कभी अराजनैतिक व्यक्ति लड़ा है, लेकिन सत्य और न्याय की लड़ाई बंद नहीं हुई और न ही आगे बंद होगी। सत्ता कर रहे लोग ने चूंकि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मीडिया ब्राह्मणों के कब्जे में है, ब्राह्मणों के शिकंजे में है। ब्राह्मण उससे जो चाहता है ब्राह्मण धर्म का, वो वही बात करवाता है। पूरी तरह से भारत ब्राह्मणों का गुलाम बन चुका है, ब्राह्मणों का चारा गाय बन चुका है। आज हजारों हजार करोड़ मंदिरों का जो रुपया आता है, धर्म के नाम पर रुपया आता है, धर्म के नाम पर ठगी होती है, धर्म के नाम पर शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है, वह किसी से छिपा नहीं है। मैंने
रामानंद सागर की काल्पनिक रामायण का जो फिल्मांकन देखा था, उसमें रामायण का जो पात्र था, बहुत सारे पात्र थे, वो जय श्री राम करके किसी को मारते थे, जय श्री राम, और उसको मार देते थे। एक बार फिल्म मैंने देखा था जहां चंबल का डाकू जय भवानी कह के मारता था। ये आपके विचार करने की जरूरत है, और सारे भेदभावों को छोड़कर जो सत्य और न्याय के पक्ष में लड़ाई लड़ता है, आज उसके साथ आज आपको खड़े होने की आवश्यकता है। चाहे गाडगे महाराज हो, फूले महाराज हो, साहू जी महाराज हो, जगदेव बाबू हो, शिवाजी महाराज हो, छत्रपति साहू जी महाराज हो, बाबा साहब हो, इन कर्णधारों ने तुमको सत्य और न्याय का रास्ता दिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, वर्तमान में भारत में जो मिलावट है वो चरम पर है। आपको इस पर भी ध्यान देना है। हम मिलावट खाते खाते मिलावटी होते जा रहे हैं। सरकार कर रहे लोग व्यापार को फलता फूलता अच्छी बात है, पर व्यापार पर मिलावट होना बहुत बुरी बात है। मैं पुनः सारे के सारे नागरिक गणों से अपील करता हूँ, इतिहास की ओर लौट चलो, सम्राट अशोक के राज्य की ओर लौट चलो, बुद्धों के शासन की ओर लौट चलो, और उसके लिए अपने मन को निर्मल करके सत्य और न्याय के साथ आगे बढ़ना है। बहुत बहुत साधुवाद।